प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है, जितना वस्तु से दूर रहेगा ना, ये वृद्धि ज्यादा करता है, ये कम करता है वृद्धि, ये कम करेगा वृद्धि। और ये आपको जो अलग है, वस्तु से दूर है, वो ये वस्तु से दूर है ना, तो ये ज्यादा करेगा, ज्यादा वृद्धि, ये ज्यादा वृद्धि करेगा। और ये कम वृद्धि करता है, जो संपर्क में है वो कम वृद्धि करेगा। आई होप समझिए, समझा के रहूंगा आज मैं आपको, ठीक है। ये भाग संपर्क में है ना, ये भाग संपर्क में, ये कम वृद्धि करेगा इसकी तुलना में जो भाग अलग है। ये जो भाग अलग है ना, वो कम, वो जो भाग अलग है वो ज्यादा वृद्धि करेगा, जो भाग अलग होगा वो ज्यादा वृद्धि करेगा, और जो भाग संपर्क में है वो कम वृद्धि करेगा। यही बात तो लिखा है साफ साफ, यहाँ पढ़िए। प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है, ठीक है, ये संपर्क में है, उतनी ही तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है नहीं पे ध्यान देंगे सभी लोग, प्लीज नहीं पे ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है नहीं, वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु दूर होता है, जो वस्तु से दूर है, ये मान लो वस्तु से दूर है, तो ये वृद्धि करेगा, ठीक है। आई होप समझ गए। यही क्वेश्चन यहाँ पर इसको लैंग्वेज चेंज करके कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी इज द की ऑफ द सक्सेस, एनसीईआरटी की ऑफ द सक्सेस है दोस्तों, सक्सेस का, सफलता का कुंजी है, ठीक है। मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि का किसके कारण होती है? ये होता है प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र जो अवलंब मतलब सपोर्ट से दूर होती हैं, जो सपोर्ट से दूर होगा ना, अब मैं समझाता हूं, रुक जाओ। ये सपोर्ट से दूर है ना, जो सपोर्ट से दूर होगा, ये देखो अभी ये सपोर्ट में है। अवलंब मतलब क्या होता है? अवलंब का मतलब होता है सपोर्ट से दूर होगा, ये सपोर्ट में है, ये पार्ट सपोर्ट में है, तो ये पार्ट सपोर्ट में है ना, सपोर्ट में है तो कम वृद्धि होगा। ये सपोर्ट नहीं है तो इसमें ज्यादा वृद्धि होगा, और जो सपोर्ट में है इसमें कम वृद्धि होगा। यही चीज लिखा है। प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती, अवलंब मतलब सपोर्ट से सपोर्ट, अवलंब का मतलब समझिए दोस्तों, हिंदी में अवलंब लिखा है, इंग्लिश मीडियम का किताब निकालोगे ना इसका, तो इसमें लिखा है सपोर्ट, मैंने यहीं से लिखा है एनसीईआरटी के इंग्लिश मीडियम किताब से, सपोर्ट से दूर होते, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझाऊंगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। साइंस पढ़ो इस तरह से ताकि किसी को पढ़ा सको। क्वेश्चन नंबर 18, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि करना किस कारण होती है? देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं एक एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एनसीईआरटी समझाऊंगा, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन में एनसीईआरटी के एक फिगर समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है, आप देखिए, एक मैं समझाता हूं, ये है पराग नली। क्या है? पराग नली को इंग्लिश में कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं पोलन ट्यूब। इसे क्या बोलते हैं? पराग नली के क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब का ध्यान समझिएगा सभी लोग। पोलन ट्यूब का अगर अंडाशय में जो वृद्धि होता है, अंडाशय कहते हैं अंडाणु, ओव्यूल में जो वृद्धि होता है, ठीक है, अंडाणु कहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल, ये होता है अंडाशय, पूरा ये अंडाशय होता है, लेकिन ये होता है अंडाणु, ओव्यूल। पोलन ट्यूब का ध्यान समझिए दोस्तों, प्लीज समझो, मेरे खातिर समझ लो। ये पराग नली है जिसे क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब या पराग नली एक ही होता है, इंग्लिश हिंदी का फर्क है, ठीक है। इसका जब ये वृद्धि करता है, किसमें वृद्धि करता है? ये करता है आपको ओव्यूल में वृद्धि। देखो ये ओव्यूल है, ये क्या है? ओव्यूल, जिसे कहते हैं अंडाणु। तो इसे ही कहते हैं बच्चों कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म को हिंदी में कहते हैं रसोनुवर्तन। ध्यान समझिए, कह रहा है पराग नली का अंडाणुओं की तरफ वृद्धि। पराग नली पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब का अंडाणु की तरफ वृद्धि, ये अंडाणु है जिसे ओव्यूल कहते हैं इंग्लिश में, ओव्यूल। जो पोलन ट्यूब है, पराग नली, उसका अंडाणु की तरफ वृद्धि करना, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रसोनुवर्तन, ठीक है। इसको इंग्लिश में समझा दिया। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स, पोलन ट्यूब का ग्रोथ टुवार्ड्स ओव्यूल के तरफ, टुवार्ड्स मतलब के तरफ, ओव्यूल इज ड्यू टू किसके कारण होता है? ये होता है कीमोट्रोपिज्म, दैट मींस हिंदी में से कहते हैं रसोनुवर्तन। ध्यान समझिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स, ये पोलन ट्यूब है, कहां गया पोलन ट्यूब? ये पोलन ट्यूब, ये देख रहे हो, ये पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब का वृद्धि करना, किसके तरफ वृद्धि करना? टुवार्ड्स,
लिखा है यहाँ पे देखो, टुवर्ड्स के तरफ, ओव्यूल, ओव्यूल के तरफ, ओव्यूल ये है ओव्यूल। तो इसी प्रक्रिया को सिंपल कहते हैं हम लोग रसोनुवर्तन, रसोनुवर्तन, ठीक है, रसोनुवर्तन, रसोनुवर्तन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ना। अगला बच्चों, अगला कौन सा समझिए, एक ऑप्शन है, ऑप्शन में कह रहा है प्रकाशनुवर्तन। प्रकाशनुवर्तन क्या कहते हैं, इसके अंदर फोटोट्रोपिज्म, क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म, ठीक है, इस इंग्लिश में बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। देखिए फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, लाइट। देखो अगर कोई पौधा है उसको प्रकाश की तरफ वृद्धि कर रहा है, प्रकाश की तरफ वृद्धि कर रहा है, प्रकाश की आगे की तरफ, प्रकाश की, जैसे मान लो कोई पौधा सोया हुआ है, रात में सोया रहता है, और जो ही मतलब सुबह होगा खिलखिला के एकदम ऊपर उठ जाएगा, एकदम प्रकाश की तरफ टन जाता है, सूर्य की तरफ, सूर्य लाइट पड़ता है इस पर तो एकदम फटाक से वो टन जाएगा, मतलब ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बच्चों फोटोट्रोपिज्म, किसी पौधे का प्रकाश की तरफ बढ़ना। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं क्या, रुक जाओ, मैं एग्जांपल्स बता, रुक जाओ। देखिए दोस्तों अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशानुवर्तन, इतना अच्छा समझाऊंगा ना दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा। देखो ये प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म। देखो मैंने इसके लिए एक पौधा का एग्जांपल लिया, ठीक है, ये पौधा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये क्या है, एक पौधा। तो मान लो ये रात है, रात में ऐसे एकदम सो जाता है पौधा, एकदम सो जाता है, करेंगे टूट भी जाएगा, ठीक है टूट गया, सॉरी, बहुत बुरा लगता है। देखो समझाने के कर रहा हूँ, ये सो गया, रात में सो गया है, जो ही, ओह माय गॉड, बहुत बड़ा गलती हो गया। देखो दोस्तों, जो ही दोपहर, जो ही सुबह होगा, प्रकाश की तरफ ऐसे वृद्धि कर देगा, सूर्य प्रकाश पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा उस पर, सनलाइट, और ये एकदम खिलखिला के एकदम तन जाएगा अभी, ठीक है, तन जाएगा एकदम पूरा, एकदम सूर्य मतलब प्रकाश की तरफ अपना ये सभी लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, यही तो है फोटोट्रोपिज्म, सीधा समझिए। रात में एकदम पूरा ये सो जाते हैं, सभी लोग झुक जाते हैं अपनी तरफ, क्योंकि सनलाइट होता नहीं है। सुबह होते ही एकदम पूरा ये अपनी तरफ खिलखिला के ऊपर उठ जाते हैं, खिलखिला के एकदम पूरा सभी लोग टाइट हो जाएंगे, मतलब पूरा समझे ना, प्रकाश की तरफ वृद्धि करेंगे, प्रकाश की तरफ एकदम बढ़ जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। देखिए दोस्तों समझाने के चक्कर में टूट गया, ठीक है दोस्तों, आप लाइक तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसी बात पर लाइक कर दो यार। देखो पौधा का जान भी चला गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप दोस्तों आप प्रकाशानुवर्तन समझ गए होंगे, किसी पौधा का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना फोटोट्रोपिज्म होता है, ठीक है। एक होता है गुरुत्वानुवर्तन, इसको मैं इतना अच्छा समझा दूंगा ना दोस्तों, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों, कसम से बहुत मजा आ जाएगा। देखो गुरुत्वानुवर्तन इसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म, 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 ध्यान समझो बच्चों। इसके लिए मैं आपको एक एनसीईआरटी का फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है आपको जड़, जानते होंगे, देखो गमला में एक जड़ है, जड़ नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना, एकदम खूब बढ़ रहा है, देख रहे हो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो जड़ है एकदम नीचे की तरफ, एकदम पूरा नीचे की तरफ एकदम पूरा वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है ना, वृद्धि कर रहा है ना। ये क्या है, यही तो है गुरुत्वानुवर्तन, यही गुरुत्वानुवर्तन। और जड़ तो बढ़ेगा भी बढ़ेगा, जड़ तो बच्चों इसे बोलते हैं अधोगामी वृद्धि, इसे बोलते हैं अधोगामी, ये जो है ना अधोगामी, अधोगामी, मैं लिखने में दिक्कत हो रहा है, समझो, अधोगामी वृद्धि, नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उसे बोलते हैं अधोगामी वृद्धि, अधोगामी वृद्धि बोलते हैं, अधोगामी वृद्धि, ठीक है। और ये जो देखते हो, ये जो है, ये जो प्ररोह है, प्ररोह जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसे बोलते हैं ऊपरीगामी, ऊपरीगामी, यहाँ लिखा भी दोस्तों पढ़िए, यह प्ररोह तथा जड़ से के क्रम से ऊपरीगामी, ये जो प्ररोह है, ये प्ररोह ऊपरीगामी, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और ये जड़ जो है नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये होता है अधोगामी। और तथा आप देखो यहाँ पर जड़ दूसरा नंबर पे है, तो अधोगामी, जड़ नीचे की तरफ बढ़ेगा ना, पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि जानते हो कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेगा अपनी तरफ से, तो ये होता है अधोगामी, अधोगामी। तो अधोगामी जो होता है जड़ों का अधोगामी, प्ररोह का ऊपरीगामी, इसे बोलते हैं, मैं समझाता रुक जाओ, ऊपरीगामी, क्या बोलेंगे इसके, ऊपरीगामी, 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 ठीक है, अक्षर नहीं बन रहा है, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है ना। ऊपरीगामी, ये प्ररोह जो ऊपर बढ़ेगा, प्ररोह ऊपर बढ़ेगा, और ये नीचे बढ़ेगा, तो उसे ही कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, इसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म। आई होप दोस्तों आप लोग ये समझ गए, एग्जाम में ये पूछता है, ये सभी टर्म एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, सबसे वीडियो का सबसे मजेदार पॉइंट, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, इसको चीज को प्रैक्टिकल दिखाऊं, अभी मैं दिखाता, रुक जाओ दोस्तों। फिर वही पौधा आ गया, ठीक है, देखिए इस पौधा को समझा, देखिए ये आपको, ये तो ऊपरीगामी वृद्धि हुआ,
ऊपरीगामी हुआ ना, प्ररोह का ऊपरीगामी, प्ररोह है उसका ऊपर बढ़ेगा तो ऊपरीगामी। और ये देखो, बाप रे, ओ माय गॉड, बहुत भारी है। अब देखो ये जड़ देख रहे हो, जड़ देखो ये फटा हुआ है, अगर ये पूरा फटा होता तो निकल जाता। देखो ये जड़ देख रहे हो, जड़, जड़ का नीचे की तरफ वृद्धि करना। आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ, ओ माय गॉड, बहुत भारी है ये तो, समझे। ये जड़ देख लो, जड़, जड़ नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना, जड़ नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना, तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है उसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, आप लोग बताइए क्या कहते हैं इसे? गुरुत्वानुवर्तन। इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। देखो देखो ये फटा हुआ है, तो फटते हुए हम निकाल के एकदम उसको पूरा फाड़ देता है, ठीक है ना। देखो ये देखो ये सब देखते हो, ये जड़ है, रूट्स है, रूट्स है ना, तो उसके नीचे की तरफ वृद्धि कर रहा है, नीचे की तरफ, इसे कहते हैं अधोगामी, नीचे की तरफ। जैसा कि मैंने एनसीईआरटी के पिक्चर में दिखाया था, ये है अधोगामी, और ये जो बढ़ता है ये होता है आपको ऊपरीगामी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, समझ लो फिर से। ये देखो ये जड़ है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये गुरुत्वानुवर्तन हुआ, नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, इसे कहते हैं अधोगामी। और ये ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है तो शूट्स जो है प्ररोह, ठीक है, तो वो ऊपरीगामी होता है, ठीक। इन दोनों को ही कहते हैं क्या? गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज यार लाइक तो करो यार सभी लोग। आई होप दोस्तों आप समझ गए रसानुवर्तन क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान समझिए। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? ये तो आपको मैंने अभी पढ़ाया है, प्रकाशानुवर्तन। सूर्य के मार्ग के अनुसार, सूर्य का जो मार्ग होता है उसके अनुसार नहीं होता है, मैंने अभी पढ़ा है ना। कोई पौधा जो ऊपर की तरफ, अभी बताया था एक पौधा जिसमें टूट गया था, वो टूट गया था ना अभी गमला में जो था, अच्छा टूट गया था, फिर मैंने बोला कि ऊपर बढ़ता है तो सूर्य के मार्ग की तरफ, सूर्य के मार्ग की तरफ, सूरज की तरफ बढ़ता है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, एग्जांपल कितना अच्छा दिया है किताब में, देखो सूर्य के मार्ग की तरफ। देखो ये है आपको एक तरह का एग्जांपल जो मैं बताता हूँ, ये आपको है ये प्रकाशानुवर्तन का एग्जांपल है, प्रकाशानुवर्तन। सूर्य के मार्ग, सूर्य का लाइट पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रहा है, ये सनलाइट, ये क्या है? सनलाइट, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट है, इसकी तरफ बढ़ रहा है ना। तो भाई ये जो है आपको फोटोट्रॉपिज्म, ये क्या है? फोटोट्रॉपिज्म, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रकाशानुवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है। ये तो आसान है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान समझ, सभी लोग ध्यान समझेगा, सभी लोग प्लीज समझो यार। अगला क्वेश्चन है, पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना। मैंने शुरू में ही बताया था, बताइए क्या होता है? पढ़ाया था ना कि जो पौधे के जो पत्तियां होती है और फलों का झड़ना होता है दोस्तों। मैंने ये एक दो एग्जांपल लेके बताया था, ये अच्छा पौधा, ये अच्छा पत्ती है, ये खराब पत्ती हो गया, मुरझा गया है ना, तो मैंने एग्जांपल लेके बताया था ना आपको। देखो तो पत्तियों का मुरझाना और बता दिया था फल का भी मुरझाना। पत्तियों का मुरझाना और फल का मुरझाना किस कारण होता है? ये होती है एबिसिसिक अम्ल। ये पौधों, ये जो पौधे के विकास होते हैं उसको रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं उनको, ठीक है, ठीक है, उसको संदमित करते हैं, यह वृद्धि को संदमित करता है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नीचे बताया था ऑक्सीजन क्या करता है? कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है और ये तना को भी बढ़ाता है, मैंने पढ़ाया था ना ये चीज। जिब्रेलिन तना को बढ़ाता है, तना को वृद्धि करता है, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहन करता है, ठीक है। और ये प्ररोह जो होते हैं उसको भी बढ़ाता है साइटोकाइनिन, ठीक है बच्चों। और ये बीजांड, फल में जो बीजांड होते हैं उसको भी बढ़ाने का कार्य करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। कोशिका विभाजन को भी प्रोत्साहित करता है, ये सब काम होते हैं साइटोकाइनिन के, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, सवाल तो मजा वाला क्वेश्चन अब आया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए समझने के लिए दोस्तों, इसमें लोग काफी सारे स्टूडेंट समझते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है, कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे गलत क्वेश्चन लिखा था, मैंने इसको सही कर दिया है, सही नहीं। इंग्लिश मीडियम किताब में सही लिखा था, कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ये, सवाल ये है, ठीक है। अब समझो दोस्तों, इससे पहले कि कॉन्सेप्ट आप समझे, मैं इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी किताब से, ठीक है। समझिए पहले, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कह रहा है कि तंत्रिका आवेग का संप्रेषण। तंत्रिका आवेग जो है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ठीक है ना, उसको हम लोग बच्चों को कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है, बढ़िया समझेंगे, प्लीज समझो सभी लोग। तो ये क्या हो, ध्यान समझ सभी लोग, पहले कॉन्सेप्ट समझो सभी लोग। देखो ये होता है डेंड्राइट, ये क्या है? डेंड्राइट है, ये भी डेंड्राइट है, ये भी डेंड्राइट, ये सभी जो देख रहे हो ना, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट्स।
जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका। यहाँ पे मैंने लिख दिया डेंड्राइट, इंग्लिश हिंदी दोनों में डेंड्राइट। अब देखो जो प्रवाह होता है बच्चों, ध्यान समझ, जो इलेक्ट्रिकल जो आवेग होता है, इंपल्स कैसे जाता है, ध्यान समझिएगा। इंपल्स जाता है आपको डेंड्राइट से शुरू होता है, डेंड्राइट से। ये सभी डेंड्राइट के एग्जांपल हैं। डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी, ये देखो ये क्या है? सेल बॉडी। ये सभी सेल बॉडी, ये सभी सेल बॉडी है, देख रहे हो, ये सभी सेल बॉडी। सेल बॉडी जिसे हम लोग बच्चों हिंदी में कहते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय। ये कोशिका काय जिसे हम लोग सोमा भी बोलते हैं, सोमा। देखो कोशिका काय हिंदी में, सेल बॉडी को इंग्लिश में, ठीक है, और सोमा भी बोलते हैं, सोमा। ये जो देखो ये जो सेमा है, सोमा है, ये सभी सोमा है। और ये जो बीच में देखो ये केंद्रक है। तो देखो ट्रांस जैसे कैसे मतलब चलता कैसे, ध्यान समझिए। जो आवेग है कैसे चलता है समझिए सभी लोग। ये डेंड्राइट से शुरू होकर के जाता है आपको सेल बॉडी में, कोशिका काय में जाएगा, जिसे सोमा भी बोलते हैं, सोमा। यहां से जाते हुए जाता है एक्सोन। कहां जाता है? एक्सोन। ये देखो ये एक्सोन, ये एक्सोन है, ठीक है। इसे रेनिवियर का नोड भी कहते हैं बच्चों, इसे रेनिवर का नोड भी कहते हैं, रेनिवर का नोड, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसे हम एक्सोन भी बोलते हैं। एक्सोन के साथ, एक्सोन से देखिए डेंड्राइट से होता हुआ जाता है, डेंड्राइट से जाता है, ये जाता है सेल बॉडी। यहां जाकर सेल बॉडी, ये केंद्रक में नहीं, केंद्रक बीच में होता है, ठीक है। ये जो देखते हो ये सेल बॉडी कोशिका काय में जाते हुए जाता है एक्सोन। एक्सोन से जाता है लास्ट एक्सोन के छोर पर, एक्सोनल इंड बच्चों, इसे बोलते हैं एक्सोनल इंड, तंत्रिका का अंतिम बिंदु, ठीक है। जो एक्सोनल इंड होता है, एक्सोन के अंतिम छोर, यहां पर लिख दिया एक्सोन का अंतिम छोर, ठीक है। नर्व इंडिंग में बोलते हैं, नर्व इंडिंग या तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। यहां पर जाता है बच्चों, यहां से जाते, ध्यान से, जब यहां पहुंचता है ना तो इसमें एक केमिकल निकलता है, इससे एक केमिकल रिलीज होता है, ध्यान समझेंगे। यहां पर फिर समझो, ये डेंड्राइट से होते जाएगा, कहां जाएगा? ये जाएगा आपको सेल बॉडी से एक्सोन से जाएगा आपको जो एक्सोन का छोर वहां पर जाता है। यहां पर जाने के बाद एक रसायन, एक केमिकल का रिलीज होता है, यह केमिकल क्या करता है? सिनेप्स को लांग देता है, सिनेप्स को पार कर जाता है, सिनेप्स को क्रॉस कर जाता है। और सिनेप्स को क्रॉस करने के बाद फिर ये डेंड्राइट पे जाता है, अगला जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके डेंड्राइट पर, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सोन से एक्सोनल इंड, एक्सोन के छोर पर, फिर यहां पर एक केमिकल रिलीज होता है, फिर जाता है डेंड्राइट पर, ठीक है। फिर जो एक्सोनल इंड है, एक्सोनल इंड में एक केमिकल रिलीज होता है, यहां पर रिलीज, ध्यान समझो दोस्तों, जो रसायन होता है यहां पर रिलीज होता है, यहां से फिर जाएगा डेंड्राइट, फिर वही प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी तरह इंपल्स का जो कम्युनिकेशन होता है वो चलते रहता है। यही बात यहां पर देखो लिखा हुआ है। एक विद्युत आवेग पैदा होती है, यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है। कहां जाता है? द्रुमिका को क्या कहते हैं? डेंड्राइट। यही लिखा है डेंड्राइट, मैं समझा देता हूं, समझिए दोस्तों। यह द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है, द्रुमिका से मतलब जिसे डेंड्राइट कहते हैं, यहां से जाएगा कोशिकाएं, यहां लिखा है ना, कोशिकाएं तक जाता है। अब ये तंत्रिकाक्ष, यहां ब्रैकेट में क्या देखो, एक्सोन, तंत्रिकाक्ष से एक्सोन तक जाता है। फिर ये इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है, अंतिम सिरा यही है, अंतिम सिरा, ये एक्सोनल इंड यहां पहुंच जाएगा। यहां पर जाने के बाद अंतिम सिरा में पहुंच जाता है, ठीक है, पहुंच गया, पहुंचा दे यहां पर। फिर समझिए जो दोस्तों नहीं समझ आए फिर समझिए, क्योंकि समझना जरूरी। ये समझ गए कॉन्सेप्ट तो गर्दा मच जाएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। 5 क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये डेंड्राइट है, द्रुमिका से कहां जाएगा? सेल बॉडी। कहां जाएगा? सेल बॉडी से एक्सोन से जाएगा एक्सोनल इंड, कोशिका का जो मतलब जो एक्सोन का अंतिम छोर होता है उसे कहते हैं एक्सोनल इंड। ये सभी एक्सोनल इंड पे जाएगा। यहां पर जाकर एक केमिकल रिलीज होता है, केमिकल। ये केमिकल क्या करता है? सिनेप्स को पार कर देता है, सिनेप्स को पार कर देगा, सिनेप्स को लांग देता है दोस्तों, ठीक है, क्रॉस कर जाता है, उसको पार कर देता है। सिनेप्स किसे कहते हैं दोस्तों? सिनेप्स कहते हैं दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। जो गैप, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं ना, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट, आप समझाते हैं, समझो। यहां पर ये तंत्रिका तंत्र है, इन दोनों के बीच में खाली स्थान जो है इसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, ठीक है ना। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं? सिनेप्स, ठीक है दोस्तों, समझिए आप लोग। यहां पर जाने के बाद, समझ के बाद आप यहां समझिए क्या लिखा था कि कुछ जो एक्सोन के अंत पर यहां चला गया था, ठीक है, यहां पे मैंने समझा दिया, यहां पे समझिए, यहां पे चला गया और यहां पर क्या करता है? एक केमिकल रिलीज हो जाता है। केमिकल क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। और केमिकल रिलीज होने के बाद
केमिकल रिलीज होने के बाद ये देखो यहां पे लिखा रिक्त स्थान, यस यस यहीं पे समझिए, रिक्त स्थान गैप पॉइंट या सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार को पार कर जाता है। पार कर जाना मतलब क्या होता है, इसको लांघ जाता है। क्या होता है, इसको लांघ जाता है, लांघ जाता है। और अगली तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका, यहां पे समझिए, अगली तंत्रिका तंत्र की दुर्मिका में फिर यहीं पर डेंड्राइट, डेंड्राइट पे पहुंच जाएगा, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोनल इंड। यहां पहुंचने के बाद फिर एक रसायन उत्पन्न करेगा, फिर ये रसायन उत्पन्न करेगा, फिर ये रसायन क्या करेगा, सिनेप्स को क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा, लांघ जाएगा। फिर उसके बाद डेंड्राइट, फिर उसके बाद कोशिका का, फिर एक्सोन, फिर एक्सोनल एंड, फिर यहां पे एक रसायन उत्पन्न करेगा, फिर डेंड्राइट। ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, तब जाकर ये इंपल्स हमारा एक्टिवेट हो पाता है। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। फिर समझिए, आप लोग समझिए, अगर समझ गए तो मेरे साथ बोलिए, कहां जाता है शुरू में, ये डेंड्राइट से शुरू होती है, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोनल इंड, एक्सोनल इंड पहुंचने पर ध्यान समझिए सब दोस्तों, एक्सोनल इंड पहुंचने पर एक रसायन, एक केमिकल का, एक केमिकल जो होता है, रसायन, केमिकल मतलब रसायन उत्पन्न करता है, रिलीज करता है। ये रिलीज करने के बाद, ये रिलीज कर देगा, ये रिलीज करने के बाद दोस्तों फिर ये पहुंच जाएगा कहां पर, ये रसायन जो होता है, रसायन ये सिनेप्स को पार कर जाता है। यहां पर लिखा है ना, देखिए यहां पर लिखा है कि सिनेप्स, ये जिसे सिनेप्टिक दरार भी बोलते हैं, सिनेप्स को सिनेप्टिक दरार या रिक्त स्थान जो गैप होते हैं, मैंने बताया ना, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। वही सिनेप्स उसी को पार कर जाता है, लांघ जाता है। तो अगली तंत्रिका कोशिका, फिर अगली तंत्रिका कोशिका की दुर्मिका, दुर्मिका मतलब डेंड्राइट, फिर डेंड्राइट पे पहुंचेगा, फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोनल एंड, यहां पर एक रसायन उत्पन्न करेगा, फिर वो रसायन सिनेप्स को क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा, लांघ देगा, फिर इसका डेंड्राइट। आई होप आप लोग मास्टर बन गए होंगे दोस्तों, यही समझाना था। अब ये समझ गए तो बात खत्म, सवाल बन जाएगा। देखिए कौन सही नहीं है, पहला ऑप्शन है तंत्रिका आवेग जो इंपल्स है, आवेग मतलब इंपल्स, IMPULS, इंपल्स, इंपल्स, इंपल्स जो है डेंड्राइट छोर से, यस यहां पर डेंड्राइट छोर, पता है ना, मैंने अभी पढ़ा है, डेंड्राइट छोर से कहां तक जाता है, डेंड्राइट छोर से तंत्रिका तंत्र, क्या कहते हैं इसको, तंत्रिका का अंतिम सिरा, यहीं पर पहुंचता है ना, यही देखो ये लिखा है साफ बात, समझिए। तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सोन छोर की तरफ जाता है। यहां से मैंने बताया ना अभी, जो डेंड्राइट ये है द्रुमिका, द्रुमिका से होते हुए सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोनल इंड। यहां पर रसायन क्या करता है, उत्पन्न करता है, रसायन उत्पन्न करेगा। ठीक है, फिर रसायन जो होता है सिनेप्स को क्या करता है, क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, लांघ देता है। उसके बाद फिर प्रक्रिया रिपीट होती है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही भाई, ये तो सही कह रहे हैं ना, आवेग जो है डेंड्राइट छोर से एक्सोन छोर की तरफ जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। डेंड्राइट छोर से एक्सोन छोर की तरफ जाता है, ऐसे पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बताइए दोस्तों, बताइए। अगला कह रहा है